गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड में सेकेंड ईयर में आज हम लोग व्याकरण में लिंग जेंडर इन ग्रामर व्याकरण में लिंग के संबंध में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने भाषा में लिंग बताया था कि किस प्रकार से भाषा में लिंग का महत्व है और किस तरह से हम भाषा में लिंग का प्रयोग किए बिना भाषा उत्तम और श्रेष्ठ कभी भी नहीं बन सकती। उसी प्रकार से व्याकरण में भी हम हमेशा लिंग को देखते हैं, जेंडर को देखते हैं, किस प्रकार से व्याकरण में हम लिंग का प्रयोग करते हैं। जेंडर का लिंग में प्रयोग हमेशा आज से नहीं, हमेशा से चला आ रहा है और होता है। उसके बिना किसी भी व्याकरण को हम शुद्ध रूप में नहीं लिख सकते, नहीं बोल सकते हैं। अब हम स्पष्ट रूप में एक एक विस्तृत रूप में पॉइंट बाई पॉइंट बताएंगे आपको, जिसमें पहला है साहित्य में लिंग। साहित्य में लिंग जेंडर इन लिटरेचर। साहित्य में लिंग, साहित्य में लिंग आज से नहीं बल्कि आदिकाल से ही, अगर हम कहें आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, इन सब में और आधुनिक काल में भी आज हर साहित्य में, हर लिटरेचर में जेंडर का प्रयोग किया जाता है। शेक्सपियर का जूलियस सीजर में भी देखिए आप, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में देख लीजिए, मालविकाग्निमित्रम में, किसी भी मेघदूत में, किसी भी साहित्य में लिंग का प्रयोग जरूर किया गया है। इसके अतिरिक्त साहित्य में अगर हम देखें, प्राचीन काल में जो रीति काल में जो रचनाएं की गई, उसमें श्रृंगार रस पे आधारित जो रचनाएं की गई, श्रृंगार रस पे आधारित, उसमें भी जेंडर का बहुत बड़ा महत्व है, लिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और नायक नायिका का जिस तरह से खूबसूरत चरित्र चित्रण या उनका जो वर्णन किया गया है वह उल्लेखनीय है। दूसरा है क्रिया में लिंग, जेंडर इन वर्ब। क्रिया में लिंग का भी प्रयोग किया जाता है। क्रिया मुख्य रूप से हिंदी में अगर हम बात करें, क्रिया तीन तरह का होता है: अकर्मक, सकर्मक तथा द्विकर्मक। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, इन क्रियाओं का प्रयोग भी जब हम करते हैं, अकर्मक क्रिया का या सकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, उस समय भी हम लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एक अध्यापक अपने छात्र को पढ़ाता है, तो अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, इसमें जो है पुल्लिंग या फीमेल वर्ड का स्पष्ट हो रहा है। उसी प्रकार से अध्यापिका या सीता फल खाती है, तो इसमें स्त्रीलिंग फीमेल वर्ब का इंडिकेट हो रहा है। उसी प्रकार से देखिए अर्थ में लिंग, जेंडर इन मीनिंग। किसी भी चीज का जब हम अर्थ लिखते हैं या मीनिंग जब निकालते हैं, उसमें भी हम लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम राम घर जाता है, सीता घर जाती है, इसमें स्पष्ट हो रहा है कि मेल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है और फीमेल के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है। वचन में लिंग, वचन अगर देखें हम, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में अगर हम देखें तो एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से होता है। इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल ये होता है। तो वचन में भी हम लिंग का प्रयोग करते हैं। एक वचन में जैसे सीता घर जाती है, एक वचन में है लड़कियां घर जाती हैं, या लड़के क्लास में पढ़ाई करते हैं। ये सारा चीज जो है बहुवचन में है। जैसे लड़कियां हैं तो लड़कियां बहुत सारी हैं, तो बहुवचन में हो गया। सीता घर जाती है, एक वचन में हो गया। तो ये उसमें भी हम कहीं ना कहीं लिंग का प्रयोग है, इसमें वचन में लिंग का प्रयोग है। इसके बाद संज्ञा में लिंग का प्रयोग। संज्ञा जेंडर इन नाउन, जेंडर इन नाउन। नाउन जो होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो जो संज्ञा होता है वह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, तीन प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक जैसे एक व्यक्ति के लिए जो प्रयोग करते हैं, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, श्याम, सीता, हिमालय, जो एक ही है, तो ये एक व्यक्ति के लिए जो प्रयोग होता है वो व्यक्तिवाचक है। और जातिवाचक में बहुत सारे जो ग्रुप में, जैसे हम पहाड़ियां, तो पहाड़ियां बहुत सारी होती हैं। नदियां या नदी का प्रयोग करते हैं, तो नदी कोई भी नदी हो सकती है, ये समूहवाचक है या कह सकते हैं कि यह जातिवाचक है। और उसी प्रकार से अगर हम भाववाचक में कहें तो दर्द, पीड़ा, आराम, रोना, गाना, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो
जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी हम कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे नदियां कह रहे हैं या नदी कह रहे हैं, तो नदी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसमें भी हम कहीं ना कहीं जेंडर का प्रयोग करते हैं। इस व्याकरण में भी हमें जेंडर का प्रयोग देखने को मिलता है, वचन में भी जेंडर का प्रयोग, सॉरी संज्ञा में भी जेंडर का प्रयोग देखने को मिलता है। सर्वनाम, जेंडर इन प्रोनाउन। प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन के भी कई भेद हैं। हिंदी में अगर कई प्रोनाउंस हैं, इंग्लिश में भी कई प्रोनाउंस के भेद हैं, वो आप जानते हैं। जैसे हिंदी में जैसे अगर देखें हम तो प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक सर्वनाम, भाववाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक या इस तरह से होता है। जैसे वह, तुम, प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, इस तरह का। तो इसमें भी हम प्रयोग करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का। जैसे वह है, तो वह का वह क्या है, वह से पता नहीं चला कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन वह घर जाती है अगर हम कहें तो यह फीमेल है, जाती है, स्पष्ट हो रहा है। कल भी बताया था मैंने इसको। रूप में लिंग का प्रयोग, जेंडर इन एस। रूप, जैसे संस्कृत में रूप होता है, रूप शब्द रूप होता है, बालक का रूप, बालिका का रूप, इस तरह से कह सकते हैं नदी का रूप। तो इसमें भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। जैसे अगर हम बालिका है स्त्रीलिंग है, नदी है स्त्रीलिंग है, समुद्र है पुल्लिंग है, बालक है पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसमें भी होता है। लिंग का इसमें भी बहुत बड़ा महत्व होता है। रूप में लिंग हो गया। इसके बाद पद रचनाओं में लिंग। पद रचनाओं में मैंने बताया कि पद रचनाओं में किसी भी कविता का या किसी भी काव्य का, किसी भी साहित्य का, किसी भी कहानी का रचना जब भी किया गया, आज से नहीं, आदिकाल से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की अगर हम बात करें, तो जो भी कवि हैं वो लोग आप देखते होंगे कि लिंग को लेकर के, जेंडर को लेकर के ही किसी चीज का सुंदर रचना करते हैं। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो जायसी ने जैसे लिखा है, पियसे का वो संदेशड़ा है, भंवरा है काल, शोधनी बिरहण जलमुई ताहि धुआं मेरा। तो क्या दिखाया गया है, स्त्रीलिंग, मतलब इसमें नारी का विरह। इसमें स्पष्ट होता है कि किसी स्त्रीलिंग के लिए यह वाक्य रचना किया गया है। तो पियसे कहू संदेश रहा है, भंवरा है का, सो धनी बिरहन, मतलब बिरहन, मतलब बिरहन समझ में आ रहा है कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो उसी प्रकार से आज आधुनिक युग में कुमार विश्वास को आप देखते होंगे, जो भी कविताएं लिखते हैं उसमें नायक नायिका का वर्णन या इस तरह का चीज देखने को मिलता है। उसमें भी कहीं ना कहीं लिंग का प्रयोग होता है, इस काव्य में भी। और यह भी एक सुंदर लिंग में प्रयोग किए बिना हम काव्य को कभी सुंदर या व्याकरण को कभी सुंदर नहीं बना सकते। अगला है, अगर हम देखें 9th पॉइंट, अगर हम बात करें 9वां पॉइंट का, तो 9वें पॉइंट में विशेषण में लिंग। विशेषण, जैसे किसी चीज की विशेषता हम बताते हैं, किसी चीज की हम सुंदरता की तारीफ करते हैं, तो वह विशेषण है। इसमें जैसे संख्यावाचक अगर हम कहें तो एक, दो, बहुत सारे। अगर हम गुणवाचक विशेषण की बात करें तो गोरा, काला, अच्छा, बुरा, इस तरह से विशेषण। जैसे वह गोरा है, यह पुल्लिंग, वह गोरी है या स्त्रीलिंग। वह पढ़ने में अच्छी है, स्त्रीलिंग, वह पढ़ने में अच्छा है, पुल्लिंग। तो स्पष्ट होता है कि अच्छा शब्द जो इस्तेमाल किया जा रहा है स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए। तो इसमें भी विशेषण में भी हम देखते हैं कि किस तरह से लिंग का महत्व है। और अगला हम अगर देखें, लास्ट पॉइंट अगर देखें, तो वाक्य रचनाओं में लिंग। जो वाक्य रचना, हम किसी भी वाक्य की जब रचना करते हैं, जेंडर इन सेंटेक्स, किसी भी वाक्य की रचना करते हैं, उसमें भी हमें लिंग का बहुत बड़ा महत्व देखने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने व्याकरण में लिंग देखा, और एक छोटी सी वीडियो आज भी आप लोगों के लिए ये दिया गया है। और अब हम अगला जो है वह लिंग या जेंडर का, जो जेंडर सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत हम नेक्स्ट जो क्लास लेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।